हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ठीक, और उसमें काम क्या क्या होते हैं, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। किस चीज़ का? स्फेरिकल ऑफ मिरर का। समझे बच्चे? सभी को बातें सुनाई दे रही है मेरी? और आज मैं आपको एक स्पेशल चीज़ें भी अनाउंस करने वाला हूँ जो YouTube वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसलिए आप लोग ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा और आप लोग इस इंट्रोडक्शन में स्फेरिकल मिरर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ों को आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। ओके, तो चालू करते हैं हम लोग। क्या स्फेरिकल मिरर? देखिए आपके सामने स्फेरिकल मिरर यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम लोग क्या चीज़ इसके बारे में जानेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। इसके परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके? स्फेरिकल मिरर के। तो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं क्या चीज? प्लेन मिरर। सभी जान चुके हैं प्लेन मिरर, सभी को दिख रहा होगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्लेन मिरर। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्लेन मिरर। और अब जब आगे हम लोग आते हैं, ऐसा चीजें दिख जाए हमको, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा होता है कनकेव। कौन सा? कनकेव मिरर, ठीक। कटोरी साइज का, देखिए कटोरी के साइज का आपको दिखे, कटोरी जैसा, तो क्या होगा? हमारा कनकेव मिरर होगा। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है हमारा ये जो इधर क्या किया गया है, इसको हिंदी में कलई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। तो इस चीजों को कर्व कर दिया गया है, तो ये हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? पॉइंट, मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? कनकेव। और इसी को हम लोग, जब ये कहां से हुआ? बाहर से हुआ, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे बना दें, जैसे ये बना हुआ है वैसे ही बनाए, और इसको हम लोग क्या करें? इसके अंदर से, कटोरी वाले अंदर के भाग को क्या कर दिया जाए? कर्व कर दिया जाए। तो क्या होगा ये बताइए? तो ये हमारा हो जाता है कौन सा? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर भाई? कन्वेक्स मिरर। सभी को समझ में आ रही है? अब चलिए आगे आप लोग बात समझिए। तो अभी बहुत बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएंगी। क्या होगी बताइए? बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो बोला कि ये स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें स्पेयर कहाँ है? इसमें तो स्पेयर गायब है। तो स्पेयर आप लोग को वही तो बताना है। पहले आप जान लीजिए कि ये प्लेन मिरर तो पहले से जान रहे हैं आप, इसके बाद ये कनकेव मिरर, और ये क्या है? कन्वेक्स मिरर, ठीक। तो हम आपको स्पेयर के बारे में भी समझाएंगे और आपको समझ में आएंगे कि स्पेयर होता क्या है, ठीक। तो आसानी से पहले जान लेते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है, समझे ना। इसका क्या नाम होता है? एक और नाम होता है। क्या नाम है उसका बताइए? कोई जानते होंगे तो, 10th में भी पढ़ना है, जल्दी बताइए, चोरी आइए। तो इसका नाम होता है कन्वर्जिंग, और इसका क्या हो जाता है? डाइवर्जिंग। एक और नाम होता है जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। जब आगे आप पढ़िएगा तो वहां पे आपको मिलेगा। एक जान लीजिए कि इस कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग, और इसका डाइवर्जिंग, ठीक ना। अभी हम इसमें इंट्रोडक्शन में ही आपको मिलेंगे वे चीजें। अब सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? स्पेयर। स्पेयर की चर्चा हो रही है तो स्पेयर के बारे में जानेंगे। तो हम क्या बनाते हैं? स्पेयर को बना लेते हैं। देखिए ये आपके सामने स्पेयर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि जब स्पेयर को बना लिए तो ये कैसे भाई हमारा ये स्पेयर है, तो इसको हम कैसे कर लिए? करके मिरर हो गया, ये हमारा कन्वेक्स हो गया। तो समझिए बात को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको हम खलाई कर देते हैं कुछ भाग को, ठीक। बहुत छोटे से भाग को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बड़ा लेके बता रहे हैं, ठीक, जिससे आपको क्या हो? समझ में आ जाए। और हम लोग जानते हैं बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ये सभी को पते होंगे, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, ठीक। अब सेंटर से जो दूरी होती है कहां तक की? रिफ्लेक्टिंग
सरफेस का जो सरफेस होता है वहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। रेडियस मानते हैं ना भाई, सभी को पता होंगे, सभी पढ़े हुए हैं ये चीजें, 12th में आ गए हैं आप लोग। आप लोग तो आप हीरो बच्चे हैं, आप लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप लोग को अब तो हवा में उड़ते हैं और आप लोगों को दिक्कत ही नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे तरह से सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि आपका 3 4 5 5 महीने बाद एग्जाम भी है, तो इसलिए अब आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए यहाँ पे तो ये हमारा आर होता है, ये सी होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो सरफेस जिस पे कर्व नहीं किया गया इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, ठीक ना। और ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर। क्या हो गया, कनकेव मिरर। अब अलग फिगर ना बना के हम इसी फिगर पे समझा देते हैं आप लोगों को। कोई किसी को आपत्ति भाई, किसी को आपत्ति हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसी कवर पे हम लोग एक इसी पे बना देते हैं, फिर अलग बनाने का झंझट नहीं रहेगा। यहाँ पे ये हुआ, तो इसका जो ये हमारा है, तो इसमें कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, क्या हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। अब देखिए, अब बहुत मजा आने वाला है, मजा आएगा भाई, सभी को मजा आएगा। देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब इस सी को क्या बोलते हैं, बता दो भाई, इस सी को क्या बोलते हैं बच्चों। तो आइए, इस सी का नाम होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी को पता चला। इस सी का नाम क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और यहाँ तो हम भूल ही गए, आइए दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कौन सा मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे हम लोग, ठीक। और इसका क्या है, बाहर वाला देखिए, बाहर वाला जो सरफेस है वो आपका कर्व नहीं किया गया है। तो अगर बाहरी सरफेस कर्व करा हुआ नहीं मिले, ठीक, अंदर वाली कटोरी वाली भाग का सरफेस आपको कट किया हुआ मिले, तो हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अगर बाहरी वाले कटोरे के बाहरी भाग को, कटोरा जो ऐसे होता है ना, कटोरा को तो सभी देखे हैं, तो जो ऐसे होता है उसके बाहरी पट को किया रहे, कर्व किया रहे, तो क्या होता है हमारा, कनकेव मिरर हो जाता है। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए, इस जो स्पेयर था, उस स्पेयर में हम क्या किए, दोनों भागों को हम लोग अगर अलग अलग काट के रखेंगे, तो यही भाग को हम क्या किए हैं, यहाँ से काट के यहाँ पे रख दिए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। और इस भाग को हम क्या किए, यहाँ उठा के रख दिए काट के, तो ये क्या हो गया हमारा, कन्वेक्स मिरर हो गया। समझ में आया ना सभी को। तो अब यहाँ पे हम लोग ये जान चुके हैं। अब देखिए, इसको हम लोग अलग अलग थोड़ा करके जान लेते हैं, ठीक ना। तो जैसे ये भागे हैं, हम एक स्पेयर को लेते हैं, ठीक है, एक स्पेयर लिए, इसमें छोटे से भाग को हम काट लेंगे। आगे आपको छोटे छोटे भागों में बांट के दिखाया जाएगा, और इसको हम क्या कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाए कि ये इग्नोर कर सके हम इसको, डॉटेड लाइन वाले पार्ट को। अब ये हमारा दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारा सेंटर होगा, सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये आर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक ना। अभी अभी पोल के बारे में ही बताएंगे हम, थोड़ा वेट कीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया, हुआ ना कनकेव मिरर। अब देखिए यहाँ पे एक और हम बना देते हैं आपको स्पेयर, अच्छी नहीं बनी है, एक और स्पेयर को हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक और स्पेयर को हम लोग लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले भाग को हम लोग कर्व किए हैं, इधर वाले भाग को इधर कर लेते हैं, छोटे से पार्ट को, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको भी डॉटेड लाइन कर देते हैं, समझ रहे हैं, डॉटेड लाइन से ही मिलाना है हमको, अच्छा गोला बन जाए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा सरफेस बना रहे हैं। हमको तो भाई मिटाने में आसान है, हम मिटा लेते हैं, डॉटेड लाइन हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब पोल क्या होता है, तो पोल जो होता है हमारा सेंटर ऑफ मिरर होता है, जो सेंटर के मिरर पे बनेगा वो हमारा क्या हो जाता है, पोल हो जाता है। पोल आप लोगों के सामने ही दिख रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सेंटर होगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। समझ में आया सभी को।
ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हमारा सेंटर पोल, ये हमारा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे कनकेव मिरर। ठीक, चलिए लेंस बोला गया, आगे तो लेंस पढ़ना ही है। चलिए आगे आते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल इज कॉल्ड लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग। बोलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature and pole is called बोलिए क्या होगा called, बताइए जल्दी। प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा हमारा, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, फोकस के बारे में। हम लोगों ने क्या क्या जाना, प्लेन मिरर हम लोग पहले जान चुके थे, हम लोगों ने कनकेव मिरर के बारे में जाना, उसके बाद हमने कन्वेक्स मिरर के बारे में जाना, स्फेरिकल मिरर में। अब यहाँ पे हम लोग पोल के बारे में भी जान गए। उसके बाद हमने किस चीज़ के बारे में जाना, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी जान गए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे हम लोग क्या जानेंगे, फोकस के बारे में। हाँ तो रुकिए, फोकस से पहले एक पॉइंट आपको एक और है, अपर्चर। क्या है, अपर्चर के बारे में आपको जानना है। तो अपर्चर के बारे में उतना चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए अपर्चर होता क्या है, कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में आप लोग जान लीजिएगा तो अच्छी बात है। जानकारी जितनी मिलती रहे उतनी आपके लिए क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। जितने ज़्यादा कहीं भी ज्ञान मिले वहाँ से एकत्रित कर लेना चाहिए, समझे कि नहीं। 3 इडियट मूवी में आप लोग देखे हैं कि नहीं, बताया जा रहा है कि जहाँ ज्ञान बरसात हो रही है वहाँ जाओ भाई, ज्ञान को अर्जित करो। ज्ञान कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ज्ञान जहाँ मिले लेते रहना चाहिए। इसलिए उसको हम लोग जाने रहेंगे। कोई कहीं पूछ दिया या किसी एग्जाम में गलती से भी आ गया तो जाने रहिएगा तब तो लिखिएगा, वरना आपके बस की बातें नहीं रहेगी। समझे बच्चे, सभी के लिए। तो इसलिए आप लोग जल्दी से इसको लिखिए, इसको हम मिटाते हैं। तो हम लोग अपर्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि वहां बता देते हैं अपर्चर कौन चीज, बोलिए अपर्चर। ये हुआ हमारा अपर्चर, आप लोग लिखते रहिए, बता रहे हैं, ठीक है। अपर्चर हुआ। अब अपर्चर होता क्या है और उस कैसा होता है, तो ये जो हमारा हुआ, देखिए ये पार्ट हुआ, दिख रहा है सभी को, दिखना चाहिए, ये हुआ हमारा, ठीक ना। अब यहाँ से जो ये लाइन आके मिलती है, ठीक ना, और यहाँ से जो एक ऐसे लाइन आके मिलती है, दिख रहा है सभी को, फ्रेश देखिए। तो इसी वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जो होता है, ये हमारा क्या बोलता है, अपर्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यही पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। समझे कि नहीं, ये ऐसे भरा पूरा रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो अपर्चर कौन सा पार्ट हुआ हमारा, इस पार्ट को जो कर्व किया गया है और यहाँ से एक लाइन मिला, बीच वाला जो मिडिल लाइन बोलते हैं उसको, और यहाँ पे जो इस पार्ट को मिलाता है, तो इस पार्ट को वाला इस क्या बोलते हैं यार, इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सरफेस जो है इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे आर जो होता है हमारा, क्या आर, स्मॉल आर, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी, अपर्चर। अपर्चर का बात हो रहा है तो अपर्चर होगा, समझे ना। अगर कर्वेचर की बातें होती तो कर्वेचर होता है, जैसे यहाँ पे, तो वहां पे तो अपर्चर हम लोग स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अपर्चर। सभी को समझ में आई बात कि नहीं आया। ये यहाँ पे बहुत कम इसका उपयोग होने वाला, बहुत ना मात्रा में इसका उपयोग है ही नहीं, समझे कि नहीं, मतलब ना मात्रा में आप लोग जानकारी के लिए है, समझे। और ये एक अलग टाइप का है, इससे कोई सबसे रिलेटिव नहीं है, थोड़ा था तो हम सोचे बता देते हैं आप लोगों को, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब किसके तरफ, फोकस के तरफ। किसके तरफ, फोकस के तरफ, सभी लिख लीजिए।
सभी का हो गया होगा। चलिए, हाँ तो एक चीजें बताने वाले थे, तब तक आप लोग लिखिए। आज से हम स्पेशली यूट्यूब वालों के लिए अनाउंस करते हैं क्या चीजें, आज से आपको क्लास वाली वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। आपको ओनली यूट्यूब वालों के लिए, ओनली फॉर यूट्यूब के लिए वीडियो बनेंगे, और वो वीडियो यूट्यूब वालों के लिए आज से नेक्स्ट क्लास से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। समझे? सभी को समझ में आ रही है? और उसके बाद दिक्कतें नहीं होने वाली है। आपका जो यूट्यूब पे है सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनेंगे, और वो आप लोग जुड़िए और वहां से आप लोग देखिए, अपना कवर कीजिए, अपना सिलेबस को पूरा कीजिए। और आप लोग को एक चीज और अनाउंस होने वाली है आपको, कि इस यूट्यूब के थ्रू अब जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी वो आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगी। एक भी वीडियो जो हो आपको फालतू नहीं मिलने वाली है। जो कि मान लीजिए सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन अब आपको वही वीडियो मिलेंगी जो आपके 12th एग्जाम में आने वाली है, या जेईई मेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस टॉपिक को बताया जाएगा। समझे? या नीट के बारे में। तो नहीं तो आपको केवल और जो बहुत सारे चीज़ें, क्योंकि आपको तो बहुत चीज़ें पढ़नी है आईएससी में, तो उतनी चीज़ें संभव ही नहीं है अब एग्जाम तक आपको यूट्यूब पे दे पाना। इसलिए आपको वही वीडियो मिलेंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। समझे कि नहीं? तो यहाँ से और एक चीज और अनाउंस होने वाली है आपको। क्या चीज? अगले साल, अगले साल मतलब 2022 से जो हमारे यहाँ बैचेज चालू होंगे, उस बैचेज में हम गरीब बच्चों को, पुअर चाइल्ड्स को हम क्या करेंगे, पुअर चिल्ड्रंस को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देंगे। क्या देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री पूरा क्लास रहेगा 2000, सुनिए सही सुन रहे हैं आप लोग, 2022 से जितने भी गरीब बच्चे हैं, और उन बच्चों को हम फ्री में अपने क्लास में, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में, उनको हम पूरी तरह से सुविधा देंगे। वो फ्री में क्लास करेंगे। ये नहीं कि कोई बच्चे के पास पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाए, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा अगर जो पढ़ने वाले हैं। समझे? अगर वो रियल में गरीब हैं तो उनको हम फ्री में क्लास देंगे। अगर पता चला कि झूठ बोल रहे हैं तब तो भाई उसी दिन हम भगा देंगे। समझे कि नहीं? तो उसके लिए एक और चीज़ है, अगर जो गरीब हैं उनके गार्जियन को हमसे मिलने आना पड़ेगा, उसके बाद उनकी पूरी फी माफ़ हो जाएगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? फोकस की तरफ। मिटा दे, सभी का हो चुका होगा। चलिए आइए आगे किस चीज को? फोकस की तरफ। चलिए, बोर्ड साफ हो चुकी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किस चीज के बारे में? फोकस के बारे में हम लोग जानते हैं। फोकस क्या? फोकस, फोकस को किस चीज से डिनोट करते हैं? एफ से। ठीक, इसका एक और नाम है, क्या है? बोलिए। फोकल पॉइंट। इसको भी क्या? एफ से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं क्या? कनकेव मिरर। क्या लिखते हैं? कनकेव मिरर। ये क्या है हमारा? कनकेव मिरर है। तो हम लोग बनाते हैं किस चीज को? कनकेव मिरर को। देखिएगा, अच्छे तरह से समझिएगा सभी। इसमें क्या बोले थे हम? छोटा सा जो स्पेयर का पार्ट होता है उसमें से कट करके ला लेना है, छोटा सा। समझ रहे हैं ना? ये हमारा क्या होता है? बीच वाला ये प्रिंसिपल ऑक्सिस। ठीक, चलिए ये हमारा क्या हुआ? पी हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं सभी? अब यहाँ पे एक और ये जो लाइन जाती है, इसलिए लाइन गई आपकी। ठीक, यहाँ से ये लाइन हुआ, ये क्या जा रहा है? रे जा रहा है हमारा। समझ रहे हैं? रे जा रहा है। अब देखिएगा, इसमें भी क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल कहाँ से होके गुजरती है? इस चीज के बारे में जानिए। तो नॉर्मल जो है हमारी, ये ऐसे सेंटर से होके गुजरती है। कहाँ से होके गुजरती है भाई? जो नॉर्मल हमारी होती है वो सेंटर से होके गुजरती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सेंटर मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या गुजरेगी? हमारी नॉर्मल जो लाइन है वो गुजरेगी। ठीक है, ये हमारी सेंटर से क्या गुजरी?
नॉर्मल गुजरी, इसको हम एन लिख देते हैं। एन क्या है हमारा, ये नॉर्मल है। अब देखिए, अब जो लाइन ये टकराती है और यहाँ से जो लौटती है वो किस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो यही फोकस की बातें हम लोग कर रहे थे, समझ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, और यही जो फोकस होती है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा P हुआ, ये हमारा F हुआ, ये हमारा C हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन से नॉर्मल दिखाया गया आपको, तो इसको सब जगह क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन हमने आपको क्या किया, बताया कि कम से कम आप तो जाने कि इसमें भी नॉर्मल होती है, समझे कि नहीं। नहीं तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि इसमें भी नॉर्मल होती है। बहुत सारे आप जब 10th में पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा, यहाँ से सीधे लाया जाए और यहाँ पे फोकस पे मिला दिया जाता था कि जो लाइन होती है टकराने के बाद कहाँ गुजरती है, फोकस से होके गुजरती हो, आपके टीचर बताए होंगे। ठीक है, तो आज एक चीजें नया आपको सीखने को मिली। तो यही चीजें तो सीखने के लिए आप आते हैं मेरे पास। नई नई चीजें जब आप नहीं सीखेंगे तो फिर आने की क्या फायदे, तो घर पे ही क्यों नहीं रहे, समझ रहे हैं बातें। अब यहाँ पे तो हम लोग जान गए कौन सा चीज, कनकेव मिरर जान गए हम लोग। ठीक, तो कनकेव मिरर में हमारा क्या हुआ, ये हुआ। अब देखिए, अब इसमें जो इसका दूसरा नाम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। क्या होगा भाई, कन्वर्जिंग होगा, होगा कि नहीं। तो देखो ये कन्वर्ज हो रहा है, जा रहा है, तो वहां से कन्वर्ज होके आ रहा है, तो इसका दूसरा नाम हम यहीं पे लिख देते हैं, समझ जाइएगा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, तो रे ऑफ लाइट कम इन, क्या साथ साथ लिख सकते हैं आप लोग, रेज ऑफ लाइट कम इन। स्लो बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो आप लोग साथ साथ भी लिख सकते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव, ऑफ ए concave, of a concave meet at a common point, meet at a common point on the principal axis, on the principal axis. This point is called focus. This point is called focus. सभी को दिख रहा है। चलिए, ये हमारी क्या हो गई, फोकस हो गई। एक बार हम फिर से आपको पढ़ देते हैं। रेज ऑफ लाइट come in parallel to principal axis of a concave meet at a common point on the principal axis. This point is called focus. समझे, सभी को समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें एक और लाइन है, उस लाइन को हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, नीचे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएंगी, दिखेगा नहीं, इसलिए आप लोग लिखे और इधर हम बोल देते हैं, और इधर आपको हम क्या बता देंगे, कन्वेक्स मिरर बता देंगे, और क्लास को हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी क्लासेज हो गई। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग एक पॉइंट देखिए, रेज शुड बी paraxial रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार और हम आपको बोल देते हैं, रेज शुड बी paraxial रेज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक ना। रेज शुड बी paraxial रेज, paraxial का मीनिंग बोल देते हैं PARAXIAL, ठीक है, सभी का हो गया होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब आगे आते हैं हम लोग क्या, कन्वेक्स मिरर।
और उसी का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर। बोलिएगा, दिख रहा है ना सभी को, कन्वेक्स मिरर। दूसरा नाम लिखेंगे, पहले बना देते हैं फिगर उगर, तब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बनाइए फिगर को, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, सॉरी लेंस बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या, ये लाइन हुआ, समझ रहे हैं। अब आगे आते हैं, अब ये लाइन जो हुआ हमारा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और लाइनें आती है हमारी, यहाँ पे भी आती है, ठीक, रे आती है हमारी। अब यहाँ पे जो है, तो ये भी एक नॉर्मल बनाएंगी, तो ये जो नॉर्मल बनाएंगी ये भी सेंटर से होके गुजरेंगी। कहाँ से होके गुजरेंगी, ये भी सेंटर से होके गुजरेगी। मान लेते हैं सेंटर हमारा यहाँ है, तो ये भी जो नॉर्मल बनाएंगे हमारा, तो ये भी कहाँ से, सेंटर से होके गुजरेंगे, ठीक। ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल हुआ, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, तो जब ये बातें नॉर्मल हो गई, तो ये जो होता है हमारा क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है भाई, डाइवर्ज करता है। तो इसको जब डाइवर्ज कराएंगे तो यहाँ आएगा, इसको जब डाइवर्ज कराइएगा तो यहाँ जाएगा, और ये नॉर्मल जो होगा बीच में आएंगे, ठीक, और यहाँ से ये ऐसे जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ ये जो मिलेगा कि कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे आके मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा फोकस बनेगा, समझे बात को। तो ये काल्पनिक में बन रहा है, मतलब इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि काल्पनिक चीजें रियल में दिखती नहीं है, इसलिए उसको क्या किया हम, डॉटेड लाइन से बना दिए। तो ये हमारा फोकस यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल है हमारा, तो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, थीटा थीटा मान सकते हैं। ये थीटा, इसको भी थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा। नॉर्मल हमारा क्या करता है, इक्वल टू पार्ट में बांटता है। जब हम लोग देखे थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था इस चीजों को, तो क्या किया था, वहां पे I इक्वल टू आर होता था हमारा, साइन आई आर, अभी आगे पढ़िएगा। तो I इक्वल टू क्या होता था, आर होता था। तो उन्होंने क्या किया, दो पार्ट में एंगल को बांट दिया और इक्वल पार्ट में बांटा, समझा ना, सभी समझ गए। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई हमारी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी फोकस होगा। कौन सा फोकस होगा, इमेजिनरी फोकस होगा, इमेजिनरी फोकस, इमेजिनरी फोकस हो जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था तो कन्वर्जिंग, यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा तो डाइवर्जिंग। इसमें एक चीजें हम छोड़ दिए आपको, फोकस जो बन रहा है क्या बन रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। फोकस जो हमारा बन रहा है वो रियल बन रहा है इसमें, और इसमें क्या बन रहा है हमारा, इमेजिनरी बन रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं अब हम लोग, तो इसमें भी जो ऐसे इस लाइन को लिखे थे, लिख लेते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए, हम लोग बोल ही देते हैं, आप लोग लिख लीजिए दो बार। रेज ऑफ लाइट कम इन पैरेलल टू, रेज ऑफ लाइट कम इन टू पैरेलल, रेज ऑफ लाइट कम इन पैरेलल, पैरेलल होगा पहले उसके बाद टू, कम इन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, दिख रहा सभी को। आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज, आफ्टर reflection diverge, after reflection diverge the divergent rays, लिख लीजिए, d divergent rays लिख दें, on being the divergent दिख रहा है, डाइवर्जेंट, the divergent rays on being
दी डाइवर्जेंट दिख रहा होगा सभी को, रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड meet at a common point on the principal axis. Produced backward ठीक है, meet at a common point, meet at a common on the क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, समझ में आया सभी को। और ये जो हमारा बनेगा इसमें इमेज क्या बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। तो अब बातों को आप लोग लिख लीजिए, तो थोड़ा 1 मिनट और समय आपका लगेगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन आज का खत्म हुआ। अगले क्लास में हम आपको क्या चीजें बताएंगे, मिरर इक्वेशन बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, यूट्यूब वाले पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आपको मिरर इक्वेशन समझ में आएंगी। और मिरर इक्वेशन जो है आपको वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई जो आपके 12th क्लास के लिए है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लास्ट में सब्सक्राइब करके और उसमें बेल आइकन बटन जो है उसको दबाइएगा। तो जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो जिस दिन रिलीज होगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अपना पढ़ के अपना कवर कर लीजिएगा। क्योंकि अब इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेंगी वो केवल 12th एग्जाम के लिए ही मिलेगी, जो वीवीआई क्वेश्चन होंगी, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर पे रहें और पढ़ाई करें, और अपना क्लासेज करते रहें, और उसके बाद अपने पढ़ाई में तत्पर हो जाए, जागरूक हो जाए। क्योंकि आपकी एग्जाम फरवरी 1st वीक से ही चालू होंगी, इसलिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके हमसे उतनी आपको हम तैयारी बेहतर से बेहतर कराएं, जिससे आप लोग फिजिक्स में मेरे जो हमारे पास पढ़ते हैं उनको तो सारा सिलेबस पूरा होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो यूट्यूब पे देखते हैं, उनको भी 12th में थोड़ी भी दिक्कतें हम नहीं होने देंगे। क्योंकि उनके लिए भी हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो के साथ आपको कवर कराएंगे। जो जो आपका मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम पूरा कराएंगे। आपका हम टेस्ट पेपर भी रिलीज कराएंगे यूट्यूब पे, आप टेस्ट भी दीजिएगा, लेकिन सॉल्यूशन सोचेंगे, सॉल्यूशन भी हो सके तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, नहीं तो हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे उसी में से टेस्ट लेंगे आपको, तो आपके पास तो सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा से रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग, और बेल आइकन बटन को दबाइए, जो कि जब भी आपको वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप पढ़ें। और बहुत ही बेहतर ढंग से आपको फिजिक्स से हमने हमारी क्लासेज आप इतने दिनों से कर रहे हैं, जो बच्चे डेली कर रहे हैं, जो देखते हैं मेरा यूट्यूब पे भी, जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, उनको समझ में आती होंगी कि कितनी बेहतर ढंग से हम डिस्क्राइब करते हैं सारे चीज़ों को। ठीक, तो ये हमारा फोकस जान गए सभी, फोकस हो गया हमारा फोकस। और ये क्या चीज़ था, स्फेरिकल मिरर का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, समझे ना। उसमें कनकेव मिरर में 6 इमेज बनते हैं, और 2 इमेज आपके किस में, कन्वेक्स मिरर में बनेंगे। तो वो आपके एक क्लास में यूट्यूब वाले के लिए एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। और आज जो अलाउंस हुआ है आपको वही मिलेगा। क्लासेज वाली वीडियो यूट्यूब वालों को अब नहीं मिलेंगी, स्पेशल उन्हीं के लिए जो वीडियो बनेंगी वही वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके लिए ही वो वीडियो बनेंगी, समझे कि नहीं। क्लासेज वाले वीडियो में बहुत सारे दिक्कतें होती थी। ठीक, उसको एडिटिंग करो, ये चीज़ें हटाओ, वो चीज़ें हटाओ, दिक्कतें होती थी, बहुत बहुत टाइम लॉस हो जाता था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाए। क्लास की बातें क्लास में, यूट्यूब की बातें यूट्यूब पे। ओके, सभी ठीक है, ठीक रहिए और अच्छे से क्लास को करते रहिए। थैंक यू फॉर एवरीवन, और सभी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय, गुड नाइट।